कहाँ चल रही थी चौपाई? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानो प्रभु प्रभु सगम पधा पम रे 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 सा। दीन जानो प्रभु निज पद दीना, दीन जानो प्रभु निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। ये बात चल रही है ताड़का की। अब अपन बात यहां से चालू कर दें, क्योंकि मानस भगवान का भाव समझ में आ जाए हमें। अच्छी सभा लगी है, अच्छी बात कहेंगे तो अच्छी बात कहने का भाव जरा अच्छा बनेगा। ये बात जब की है जब रघुनाथ जी महाराज दशरथ जी की आज्ञा पा करके महाराज विश्वामित्र जी के साथ गए। मार्ग में घटी थी ये घटना, पर हम जरा बात आपसे ये यहां से चालू कर दें कि एक सार भाग चला जाए आपके साथ, क्योंकि सब रावण प्रेमी भी बैठे हैं, योग्य श्रोता भी बैठे हैं। रघुनाथ जी जब विश्वामित्र जी के साथ गए तो हमें एक बात ये ध्यान में आ रही है कि जब श्री विश्वामित्र जी कर सरजू मज्जन जल गए भूप दरबार, बहुविधि करत मनोरथ जात न लागे बार। देखना आप सब, श्री विश्वामित्र जी अयोध्या गए। अब समय तो इसमें लिखा नहीं है, पर बाबा तुलसी कह रहे हैं बिल्कुल सुबह सुबह का समय है जब गए हैं। कर सरजू मज्जन जल गए भूप दरबार, बिल्कुल सुबह सुबह गए। कुछ दोहा कह रहा है। और जैसे ही विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे हैं तो पहले अपनी परंपराएं थी, अब तो सब व्यवस्थाएं जहां की तहां हैं। सुबह सुबह जब माताएं प्रभाती में उठती थी तो उरैन पाड़ती थी, अच्छे मधुर मंगल गीत गाए जाते। माताएं उरैन डारती, बड़े प्यारे गीत गाती। भई ना ब्रज की मोर, सखीरी में भई ना ब्रज की मोर, ये कातक वाले गीत गाती थी। कोई गा देती थी गोविंद ले लय मोल, सखी मैंने गोविंद ले लय मोल। तो सुबह सुबह बड़ी प्यारी प्रभाती शुरू होती थी। उसी समय श्री विश्वामित्र जी पहुंचे। एक सखी ने देख लिया, देख करके वो तो घबरा गई और उसने पड़ोसन से कहा, री आज कुछ गजब होने वाला है। क्यों? बोले देख तो रही विश्वामित्र आ रहे। सो अरे तुम्हें पता नहीं है, जब जब भी रघुकुल के राजा के नाम में चंद्र लगता है तब तब विश्वामित्र आते हैं। बहुत समय पहले एक राजा हुए थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। जब विश्वामित्र आए थे, ना फिर अज के समय में आए, ना रघु के समय में आए, ना सगर के समय में आए, ना नीमसागर के समय में आए, ना दशरथ के समय में आए। अब वो लौट करके आए सीधे कब? जब राम के नाम में चंद्र लगा तब। तो बोली तुम्हें क्या करने? विश्वामित्र जाने, रघुकुल को व्यवहार जाने। बोले तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है। हरिश्चंद्र के समय में आए थे, घर उजाड़ दिया था। बात विश्वामित्र के कान में पहुंच गई, माताओं का खुसर फुसर बोलना। तो विश्वामित्र ने तुरंत कहा कि सुनो, समय समय की बात है, समय समय पे होती। समय जब अपना नाच नचाता है तो कर्म प्रताप तुरंग नचावे, कर्म से छत्री पति नर होई। जब व्यक्ति के कर्म लेख चलता है
तो उसका लेख वो समय लिखता है, क्योंकि पुरुष नहीं बलवान बाबरे, समय हो तो बलवान भीलन लूठी गोपिका वे अर्जुन बेईमान। तो समय की बात थी, उस समय हरिश्चंद्र के द्वारा वो लीला होनी थी, तो उनका घर हमने उजाड़ दिया था। पर हम देवी इस समय प्रायश्चित करने आए हैं। कैसा प्रायश्चित? बोले हरिश्चंद्र का घर हमने उजाड़ दिया था, उसके बाद हमें मौका नहीं मिला, किसी भी रघुकुल के राजा के नाम में चंद्र नहीं लगा, तो मैं प्रायश्चित नहीं कर पाया। पर कृपा हुई इतने समय बाद, अब रघुकुल के राजा के नाम में चंद्र लगने वाला है, तो अब हम वो प्रायश्चित करेंगे। एक चंद्र का घर उजाड़ दिया था, रामचंद्र का बसा देंगे, बात हमारी बराबर हो जाएगी। और जैसे ही विश्वामित्र ने बात, अरे भैया सुनो तो, घर बसावे की कई सो माताया भी तो काम में बहुत आगे रहते, कहने लगी री मोह ढाक ली दुआन साहब पई पावने आए, राम जी के बर दिखाया है विश्वामित्र जी, राम जी के बर दिखा है, और वास्तव में बर दिखा है। जैसी बर दिखाई रघुनाथ जी की श्री विश्वामित्र जी ने करी है। दुनिया के तो लड़का बहू के गुण मिलाए जाते हैं, विश्वामित्र जी ने पता कौन के मिलाए थे? जनक जी के और दशरथ जी के। जनक की रहन कैसी है और दशरथ की रहन कैसी है, और दोनों माता पिता की रहन अच्छी है, तो आने वाले बच्चों का दाम्पत्य बहुत अच्छा रहेगा। वरना फिर अब संतान को का गुण मिलाने, पहले ऊपर से तो मिलाओ। और रामायण में लिखा भी है, क्या कहा था विश्वामित्र जी ने? वो जब उन्होंने कहा कि जोड़ी गई गांठ पत प्रीत चूड़री के साथ, जैसे ही रघुनाथ जी की और मैया जानकी जी की गांठ जुड़ी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा कह दिया, सम सम दी हम देखे आजू, ना तो महाराज जनक जी कम हैं और ना महाराज राजा दशरथ कम हैं, दोनों एक हैं। एक भक्ति का पिता है और एक भगवान का पिता है, और दोनों ने अपना दाम्पत्य भक्ति और भगवान मिलाने के लिए लिया है। और जो भक्ति और भगवान को मिलाने में अपना श्रेय रखते हैं, वो साधारण दंपति नहीं है। इसलिए सम सम दी हम देखे, दोनों एक से। बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। आज तो इतना गहरा भाव निकाल करके देने वाले हैं, चाहे अपनी बात पूरी कर पाए समय से पहले, चाहे ना कर पाए, पर एक बात तो यहाँ से गांठ बांध करके ले जाना, जितनी बंगुएं बैठी हो, जितनी बंगुएं बैठी हो, बहुत बात निकाल के दे रहे हैं हम आप सबके लिए। और इतने संत चरण साक्षी हैं, इनके सामने हम अपनी बात कहेंगे। जीवन का उतना अनुभव नहीं है, पर प्रसाद है बाबा तुलसी की लिखनी का कमाल। जीवन की इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, सुनोगे आप सब तो दंग रह जाओगे। हमें अपने उस सिद्धा के केंद्र पर आ जाने दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम का घर बसा देंगे, माताएं तुरंत जान गई। घर बसबो माने पूरो पर्वो, अपनी बुंदेलखंडी भाषा आ जाए, पूरो पर्वो। वो जल चढ़ावे जाते, जब माता बाई से कहते तुम्हारे पाँव पर बहु आसो मोड़ा ढक जाए, जो या वो पूरो पर्वो, एक को कहते हैं घर बसबो। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि हरिश्चंद्र का उजाड़ दिया था, रामचंद्र को बसा दे हैं। सो कछु तो जाके लगी री माटी गूटी कर ले, हमें लगत बे आवार हो, तो आने जाने पर है तक जारी करो। विश्वामित्र ने संकेत कर दिया कि हम केवल दशरथ को देखने आए, राम को देखना ये तो हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि तो सकल सम्राट आराध्य हैं, जग प्रतिपाल जगत सम्राट, नींद में सृष्टि को भार उठाते हैं, है? और हमें तो पहले ही पता है कि तब मुनि बर मन कीन विचारा, और प्रभु अब तरव हरन मही भारा। बेतवाई हैं जब तो हम आ रहे हैं, पर हमें तो क्या देखना है। और आप अगर बात में भड़क मानो तो चौपाई पकड़ लो, मैं आया। अगर आपको लगे कि ये खाली केवल श्रृंगार है, तो बाबा तुलसी की चौपाई पकड़ लो। असुर समूह सतावहु मोही, और मैं आया जांचूं नृप ही। तो किसको देखने आए हैं? दशरथ को जांचने आए हैं। क्या जांचने आए हैं? क्या जांचने? हमें राम का घर बसाना है, मैया मैथिली की सूरी जी से विवाह कराना है। साधारण महाराज राजा जनक की बिटिया नहीं है, भक्ति है, स्वतंत्र है, सकल गुण खानी है। तो दशरथ को जांचने की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई कि भक्ति स्वतंत्र है,
पर हमें वो देखना है कि राजा दशरथ के भाग्य में विधाता ने ऐसा क्या लिख दिया है कि भक्ति भी राजा दशरथ को कायदा कर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक केवल राजा दशरथ ऐसा है कि अगर खांस दे है आंगन में खड़े होके तो भक्ति भी उठ करके स्वतंत्र अगर मैया जानकी है। और ऐसा नहीं है अगर तुम कहो कि क्या जानकी जी दशरथ जी भक्ति स्वतंत्र है तो का वोट करी है। अरे वोट तो मैया जानकी दशरथ जी के नाम लेने पे करती है। सामने तो बहुत बड़ी बात है, दशरथ जी का नाम लेने पर वोट करती है। आपको पता होना चाहिए सुंदरकांड में जब रावण आया और कहा कि एक बार बिलोक ममुरा तो मैया जानकी ने कहा तृण ओठ कहत वे देही समर अवधपति परम स्नेही। अगर हम राजा दशरथ के बंधन में उस वचन में ना बंधे होते तो तुम जैसे रावण हम 25 कलीबा करवी के पहले हरदना मारा था। मैया जानकी ने रावण से कही थी, रावण कह लगो जानकी, सीता जी कह लगी का उपद्रव बनो धर्म संकट में पड़ी। सोने 2 बेर कह दे कि वो लंका के ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसा था। सीता जी कह लगी बहुत हो गई और कह लगी काय रे का तुम्हें रहना ही नहीं है। रावण कह लगा क्यों? बोले तुम जैसे रावण 25 1 2 नहीं 25 कलीबा करवे के पहले हम मार के धार देते हैं। हम ऐसे धर्म संकट में पड़ गए कि अगर कहूं खिचड़ी के नेंग में हमारे ससुर ने हमसे अगर क्रोध न मांगा होता तो जितना तुम उते आए थे पंचवटी बोझा खाड़ राखी जाती संग। राम ने तो फिर भी तुम्हें देर लगा दी, बोझा खाड़ राखी आउती तैसे। और तुम हमारे सामने पता कितने हो, पता है हमारे सामने कितने हो? हमारे सामने तुम मात्र इतने हो जितने जेठ के महीना में आगी में लंपा बरी में देर लगा था। इतने हो जेठ के महीना में आग लगे में जितने में लंपा भरा था। ये से ज्यादा नहीं है तो भरो गांज नहीं, गांज नहीं वो गांज को लंपा रहे थे। इतने हो तुम हमारे सामने। रावण के लोग छोड़ छोड़ परसों आएंगे। लंकनी के कह लगे तना रुको तो गम तो खाओ। आप कह लगे हो गया